24 फरवरी साल 2023 को हुए देश के बहुचर्चित हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी जैनब दरअसल हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। आपको बता दें, बीवी जैनब अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी है, जो पिछले 2 साल से पूरी तरह से गायब थी, अंडरग्राउंड थी। पुलिस ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था और हाल ही में इस पर क्या कार्यवाही हुई, किस चीज को लेकर दरअसल ये हाईकोर्ट पहुंची है, उस मामले में भी बात करेंगे। दरअसल 23 फरवरी और 24 फरवरी के बीच में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था प्रयागराज में, उसी प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद निपट गए, उनके भाई अशरफ निपट गए और अब बारी थी उनके घर की औरतों की। हालांकि अतीक अहमद की बीवी अभी भी फरार चल रही है, किसी रिश्तेदार के घर पर पनाह मिली हुई है। पुलिस अभी तक उनको ढूंढने में नाकामी दिखा रही है, लेकिन इसी बीच अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी जैनब हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। हाईकोर्ट का रुख करते हुए बताया जा रहा है कि जैनब ने अपने जो घर थे उनकी कुर्की के आदेश और उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की बात को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले भी इनके द्वारा एक याचिका डाली गई थी जिसमें इनकी एफआईआर रद्द करने की बात थी, लेकिन उस याचिका को दरअसल उस पर सुनवाई नहीं हुई, हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट तक नहीं किया। उसके बाद अब 15 अप्रैल के दिन लगभग बीबी जैनब ने ये 2 याचिकाएं डाली हैं, जिसमें एक तो उनके घर की कुर्की करने के जो आदेश हैं उनको रद्द करने की बात है और दूसरी उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट है, नॉन अवेलेबल वारंट, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो नॉन अवेलेबल वारंट है, उसको भी रद्द करने की बात इस याचिका में कही गई है। हालांकि अभी तक इस याचिका में सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई होना अभी बाकी है और सुनवाई की तारीख भी पूरी तरह से तय नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शायद अगले महीने की कोई तारीख इसके लिए डिसाइड कर दी जाए। आपको बता दें कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी जैनब सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड में ही नहीं बल्कि हाल ही में उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेचने के आरोप ही नहीं बल्कि उस पर पूरी तरह से सिद्ध भी हो चुके हैं। ऐसे में 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति बेचने के मामले में भी वो आरोपी है और इसके साथ ही हाल ही में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उनके एक मकान पर बुलडोजर चला दिया था, जिसके बाद से अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। देखना यह होगा कि क्या हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई करती है और अगर हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई करती है तो किस तरह से हाईकोर्ट का रुख रहेगा, क्योंकि ये देखना बड़ा लाजमी हो जाता है। क्योंकि अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी जैनब 2 साल से फरार थी, 2 साल से अंडरग्राउंड थी और उसके बाद वापस से अगर आती है तो एक याचिका के साथ आती है। इस याचिका अगर असरत नदीम की बीवी यानी जैनब के पक्ष में रहती है, इस याचिका में सुनवाई होती है, उनके कुर्की के आदेश रुक जाते हैं और उनके खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट है अगर वो रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि एक मौका हो सकता है अतीक अहमद की बीवी का बिल से बाहर निकलने का, क्योंकि पिछले काफी समय से जब से अतीक अहमद की गिरफ्तारी हुई है तभी से उनकी बीवी पूरी तरह से गायब है, किसी रिश्तेदार के घर पर है, लेकिन अभी तक उसको ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। दरअसल अतीक अहमद का खात्मा हो चुका है, उनके भाइयों का भी खात्मा हो चुका है, उनका जितना भी साम्राज्य था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन अब इनके घर की औरतें बची हुई हैं और वो भी फरारी में काट रही हैं। अभी वक्फ बोर्ड की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेचने के मामले में भी दरअसल जैनब आरोपित है और अभी जैनब की इस याचिका पर हाईकोर्ट लगभग अगले महीने तक सुनवाई कर सकता है। इस मामले में तमाम नई खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।